नमस्कार, छतरपुर हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। बात करेंगे खबरों की, जहां पर नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम मलका का जो मंदिर विवाद है, राम जानकी मंदिर, उसको लेकर अब दूसरे पक्ष ने भी एक स्थानीय मैरिज गार्डन में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए निर्मोही अखाड़ा के साधु संतों पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। आपको बता दें कि मलका के राम जानकी मंदिर में साधु संतों के वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक दूसरे पर वहां पर कब्जा करने के, संपत्ति हड़पने के आरोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर अब जिस महाराज पर, यानी बात करें कि हम आशुतोष महाराज पर जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे निर्मोही अखाड़ा के द्वारा, लेकिन आज आशुतोष महाराज ने खुद प्रेस मीडिया के सामने आकर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। उन्होंने कहा है कि हम सभी संत समाज आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन सभी तमाम हकीकत को उजागर करना चाहते हैं जिन पर अभी तक पर्दा डला है। बात करें कि श्रृंगारी बाबा पर यहां पर आशुतोष महाराज ने आरोप लगाते हुए कहा कि संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह जो श्रृंगारी बाबा हो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हत्या कराने से लेकर लूटपाट यह सब करवाते हैं। इन्होंने संकट मोचन मंदिर की जमीनें खोर्द बुर्द कर डाली तथा एक संत समिति के नाम से यह एनजीओ भी बनाए हुए हैं और उसी एनजीओ के नाम से शासन प्रशासन पर दबाव भी बनाते हैं। साथ ही आशुतोष महाराज ने आरोप लगाया कि श्रृंगारी बाबा ने जान रायटोरिया पर निजी स्वामित्व जाहिर कर दिया है। इस आधार पर 29 जनवरी 1998 में तत्कालीन न्यायाधीश सलमान सिंह ने इसका दावा खारिज करते हुए मंदिर का प्रबंधक, प्रशासक और अध्यक्ष पदेन कलेक्टर को घोषित करते हुए एसडीएम छतरपुर को मंदिर की देखरेख का निर्णय दिया है। वहीं मासिक वेतन पर मंदिर की पूजा करने के लिए महंत को भी रखा गया है। आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर दुकानें बनाकर पगड़ी वसूल करने के आरोप भी यहां पर आशुतोष महाराज ने श्रृंगारी बाबा पर लगाए हैं। साथ ही यहां पर आशुतोष महाराज ने श्रृंगारी बाबा पर आरोप लगाया कि यह खुद को हिंदू समाज का ठेकेदार और मठाधीश बताते हैं। इन्होंने संकट मोचन के महंत रामदास के खिलाफ षड्यंत्र करके उन पर दुष्कर्म के फर्जी केस में फंसवाया था। इसके बाद वहां पर बांदा निवासी गृहस्थ दबंग सुरेंद्र सिंह चंदेल को महंत बना दिया था। इस प्रकार से कई सवाल यहां पर आशुतोष महाराज ने श्रृंगारी बाबा पर दागे हैं। लिहाजा देखना होगा कि शासन प्रशासन किस तरह के फैसले देता है और मंदिर की जमीन पर आखिरकार किस महंत को मठाधीश बनाकर बैठाया जाएगा। जी, मैं डॉक्टर आशुतोष ब्रह्मचारी और मैं श्री राम जानकी बिहारी जू आश्रम ग्राम मलका का महंत हूँ, मुख्य पूजा अधिकारी पुजारी हूँ। जी, मलका के मंदिर का कोई विवाद नहीं है। ये शासकीय मंदिर है। इसमें 1.5 वर्ष मुकदमा चला यहाँ तहसील में महाराजपुर में, और वो मुकदमा जीता गया। जो कब्जा किए थे वो सब छुड़ा लिया गया था, और जो लोग धन हड़पे थे उनको जरिए नोटिस वो रुपया भी मंगा लिया गया और वो खाते में जमा हो गया। तो अब उन लोगों को चिड़कन हुई, उन लोगों को कष्ट हुआ, जो लोग हड़पे रहे, जो खाते रहे। 100 बीघे जगह है वहाँ पर, मेरे चाचा गुरु कंटिन्यू बने रहे। ये जो विवाद चल रहा है, ये लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं कि ये आश्रम मेरा है, ये मेरा है, तो ये 100 वर्ष पहले से लगातार मेरे परंपरा में बना रहा। अब नया जो इनका हो गया, इनके परंपरा में आ गया। ये बेफालतू में ज़मीन को कब्जा करने का षड्यंत्र है और हमें जो है झूठे आरोपों में और झूठे मुकदमों में फंसाने का षड्यंत्र है। ये सब लोग गड़बड़ करने में जुटे हुए हैं। तो इनके खिलाफ पूरा गांव आ गया है, पूरा संत समाज आ गया है। पूरे देश के मैंने बाबा, बैरागी, जटाधारी, जूटधारी, तिलकधारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी सभी लोगों को जरिए फ़ोन मैंने अवगत करा दिया है। यहाँ मध्य प्रदेश की धरती पर, छतरपुर की धरती पर हजारों साधु संत यहाँ पर आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। मलका गांव के लोग मेरे फेवर में हैं। जो लोग कब्जा किए थे, जो लोग धन हड़पे थे, बस उतने खिलाफ हैं। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता। मलका गांव के लोग पूर्ण रूप से मेरे साथ हैं। नरम जनता और शर्म और जो भी जनता जनार्दन है मेरे साथ है। बच्चा मेरे साथ। निर्मोही अखाड़े का मंदिर अभी कहाँ से दर्ज हो गया, अभी इतनी जल्दी कहाँ से हो गया? 100 वर्ष पूर्व से मेरे उसमें चला आया। मेरी परंपरा के तहत, मेरे गुरु और गुरु परंपरा के तहत ये मंदिर चला आया। लिखा पढ़ी में हर जगह दर्ज है ना। और ये जो है अभी बतलाने लगे, ये क्या श्रृंगारी जी अभी आए हैं यहाँ पर? ये भी यहाँ 20-25 साल से रह रहे हैं, यहाँ पर खड़िया मुड़िया कर रहे हैं, अपना सब गड़बड़ करिए पड़े हैं। तो ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब झूठ है, ये फ्रॉड है। ये इन पर 420 की धारा के लिए मैं मांग करता हूँ और मैंने कागज दस्तावेज सब दाखिल कर दिए हैं। शीघ्र इन पर जो कार्रवाई कराता हूँ और यहाँ से लेके प्रधानमंत्री और धर्मस्व विभाग तक मैंने सारे लेटर भेज दिए हैं। इस तरह का गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसी साथ साथ जब इन्होंने इतनी गड़बड़ी की तो इस कारण से इनकी भी तमाम पोलें खुल गई हैं और जिस पे सघन जांच होगी और इन पर कार्रवाई कराई जाए। अच्छा, जो ये इन्होंने बतलाया कामनी पाठक
तो मैं कामिनी पाठक से 1 टाइम मिला, सिर्फ 1 टाइम, है ना। सारी चीज़ों की जानकारी कामिनी पाठक कहीं भोपाल से बिलोंग करती हैं और ब्राह्मण समुदाय और इसकी जो है लीडर हैं, है ना, इस तरह की। लेकिन वो आपके समर्थन में ज्ञापन देके नहीं, समर्थन में मेरे तमाम माताएं बहनें गांव से आ रही हैं, है ना। ये जो मलका गांव है वहाँ से हजारों माताएं बहनें आ रही। किनसे क्या मेरा संबंध है? मेरा धर्म का रिश्ता है, सभी मेरी माताएं, सभी मेरी बहनें, इस तरह का मेरा कंटिन्यू रिश्ता कायम है। नहीं, कोई आरोप नहीं लगा। कहाँ आरोप लगा? किस टाइप का आरोप? अरे वाह भाई, देखो इस चीज़ को कहने के लिए उन्होंने तो कहा कि मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी, तो क्या वो चीज़ सिद्ध हो गई? उसका तो मुकदमा चल रहा कोर्ट में, भारतीय दंड संहिता के तहत धारा 306 का मुलजिम जो है, जो इन्होंने कहा है, जिन्होंने सीताराम दास जी, जो जिनको ये प्रवक्ता बता रहे हैं, तो उनके रिश्तेदार फंसे हैं, उसमें जेल जा चुके हैं और जमानत पे हैं, और मैं उसका वादी रिपोर्ट करता हूं और चश्मदीद गवाह हूं। तो ऐसी स्थिति में मैं उनको छोड़ दूंगा क्या? और वो मुझ पर जो है किसी तरीके से या मेरी हत्या कराना चाहते, ऐसा हो पाएगा क्या? ये बिल्कुल क्लियर सत्य है। और उसके जो दस्तावेज हैं और जो बच्चे पैदा, उनके DNA टेस्ट की मांग भी मैंने कर दी है जी। सबूत और दस्तावेज के साथ जो इन्होंने बच्चे, जैसे 3 उन्होंने पत्नियां रखी, यानी पत्नियां नहीं, अपने इसमें हिंदू धर्म में व्यक्ति शादी कर सकता है, बात समझना, शादी कर सकता है, लेकिन अवैध रूप से नहीं रख सकता, अवैध संबंधों में आता है वो। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने अवैध रूप से 3 महिलाओं को रखा है, एक अहिरवार जी को, एक पाठक जी को, एक कोई और है, जिससे जो है अलग अलग तरीके के बच्चे हुए हैं। और उन बच्चों के DNA टेस्ट की मैंने मांग कर दी है। ये सब कुछ है, मैंने ये आरोप लगाए हैं। और उसका जो है दूध का दूध, पानी का पानी, शासन प्रशासन और जितनी जांच एजेंसियां हैं वो शीघ्र करेंगी जी। DNA टेस्ट के लिए मेरा आवेदन जा रहा, मेरा लीगल एडवाइजर उसके लिए DNA टेस्ट की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। और मैंने आवेदन यहाँ पर कलेक्टर के यहाँ दिया जी। मैं जो है शैव संप्रदाय से हूँ और दंडी स्वामी मेरे गुरु जी हैं और मैं वहाँ का ब्रह्मचारी हूँ जी। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि ये धर्म और धन दोनों व्यक्ति, निर्दोष व्यक्ति का जो है हड़पना चाहता है, ये इस तरह का व्यक्ति है। धर्म और धन दोनों जाए, इस टाइप का ये व्यक्ति है। ये ऐसा हीनियस क्राइम करने वाला बंदा है जिसको कहते हैं श्रृंगेरी श्रीवास्तव, है ना। धर्म धन दोनों चला जाए। आप ये बतला, एक मिनट, नहीं, कोई नहीं समर्थन करता रहा, कोई नहीं समर्थन कर रहा। जो काला चश्मा पहने रहे उस समर्थन में वही लोग बने रहे, जो चश्मा उतार के अपने नजरिए से देखेंगे वो समर्थन कतई नहीं करेंगे। ये फैक्ट है। आपको मैं बतलाना चाहता हूँ, क्या मेरे ऊपर ये जब वहाँ पर लड़की खड़ी कर रहे थे 50,000 रुपए दे करके और उससे जो मुकदमा लगवा रहे थे कि छेड़खानी का लगा दो, क्या ये चीज़ें मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ? क्या मैं इनका चिट्ठा नहीं निकालूंगा? ये सारा कुछ है जैसा इन्होंने किया है, तो निश्चित रूप से इनका बहुत गड़बड़ है। मेरे लिए तो मैं सभी एजेंसियों के लिए तैयार हूँ, सारी जाँचें मेरी कराई जाएँ, लेकिन इनकी भी संपूर्ण जाँचें हों, बस इतना है। ये यहाँ पर ये बेच रहे हैं अपने जो प्लाटिंग है और भी आश्रम तमाम इन्होंने 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए यही लिया। आप लोग जानकारी कर सकते हैं, जो सभी दस्तावेज इकट्ठे हो चुके हैं, तमाम इसमें मैंने लिखा है। नहीं, सारा कुछ मैंने इसमें जिक्र किया महाराज। आप इसको जब विस्तार से पढ़ोगे, आप इसमें जिक्र है महाराज, मैं बताना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात सुनो। सबूत और दस्तावेज कुछ भी नहीं, मैं दे रहा हूँ, मैं संपूर्ण सबूत और दस्तावेज। आप इसको जब पढ़ेंगे तो इस सुनो, इसमें सुन लो मेरी बात सुन लो। आरोप नहीं, उसमें क्राइम नंबर और उसमें कोर्ट नंबर, उसमें जहाँ जहाँ जो कुछ हुआ वो सभी लोगों का नाम और सब पते सब कुछ दर्शाया गया महाराज आपको। और सबूत के तौर पे उन आदमियों को भी जितने को मैं ला पाया उनको ले आया पहले चक्कर में, दूसरे चक्कर में जितनों को ला पाऊंगा वो भी ले आऊँगा, है ना। इकट्ठे में कितने लोगों को आपको विदित होना चाहिए। जिन लोगों के इन्होंने खोपड़ी रखी, पैसे चढ़ाए और जो कुछ किया और खड़िया मुड़िया किया, वो लोग भी तैयार हैं और वो लोग भी स्पष्ट कह रहे हैं। आप उनके बयान ले सकते हो, वो कह रहे हैं कि इसने इस तरह से किया।